why can't someone just call me doctor? Why can't they just call me Dr. Dua? Why do they have to say a transgender Dr. Dua? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। बात की जाए अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, तो लोग उनको बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं और बड़ा बुरा समझते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है और कुछ डिसऑर्डर होके सुसाइड भी कर जाते हैं और कुछ सेक्सुअल हरासमेंट जो उनके साथ होती है वहाँ चले जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है। आज मेरे साथ जो ट्रांसजेंडर हैं, बहुत ही खूबसूरत, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर जो इतनी खूबसूरत है, जिनका नाम है डॉक्टर दुआ, जो कि डॉक्टर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट। इन्होंने कहाँ से अपनी डिग्री की और क्या-क्या इनको हर्डल्स और बैरियर्स जो हैं वो क्रॉस करने पड़े, अपनी कम्युनिटी के अंदर ये कैसे स्ट्रॉन्ग हुई, हम इनसे बात करते हैं। मेरे साथ है डॉक्टर दुआ। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. How are you? आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? I'm good, alhamdulillah. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर बन गई हैं, Alhamdulillah. तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हुई, जबकि मोस्टली जो ट्रांसजेंडर हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो गलत तरफ चले जाते हैं। आपने पढ़ा, कैसे पढ़ा और किस एज में थी जब आप अपने घर से निकली? देखिए, बेसिकली स्ट्रांग तो हर बंदा होता है। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर दैट स्ट्रेंथ इन यू। तो जहाँ तक इस सवाल का मेरे पास जवाब है वो ये है कि मोस्टली ट्रांसजेंडर पीपल जो हैं वो इतने स्ट्रांग किरदार बन के माशरे में नहीं निकलते, क्योंकि उनको बहुत छोटी उम्र में डिसोन कर दिया जाता है। जब एक बच्चे को एक माँ बाप के सपोर्ट की, एक इनिशियल पुश की, एक फाइनेंशियल पुश की ज़रूरत होती है, उस वक्त पे बच्चे को डिसोन कर दिया जाता है। अब जब आप एक ऐसे बच्चे को अपने घर से निकाल देंगे, तो वो जब माशरे में जाएगा तो उसके पास सिर्फ दो चीज़ें सोचने को होंगी, ब्रेड बटर एंड शेल्टर। वो उसको किसी अच्छी जगह से मिल रहा है, बुरी जगह से मिल रहा है, वो उसको अडॉप्ट करेगा। तो लिहाजा वो इसलिए स्ट्रॉन्ग करेक्टर बन के नहीं निकलता क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं होती, उसके पास वो बेसिक इनिशियल पेरेंटल सपोर्ट नहीं होता। सो आई हैड दैट सपोर्ट, आई हैड दैट पेरेंटल सपोर्ट, दैट इमोशनल सपोर्ट, जिसकी वजह से मैं माशरे में एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर बन के सामने आई। जी, आपको अपने घर वालों की सपोर्ट थी और आपने उनके बीच में रह के पढ़ा या आप उनसे सेपरेट हो गई थी? नहीं, मैं उनके साथ ही थी। जब तक मेरी एजुकेशन थी आई वाज़ कम्प्लीटली विद देम, और मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे पढ़ाया, उन्होंने ही मुझे अपने साथ रखा और उनके साथ ही थी मैं जब मैंने पढ़ा। ट्रांसजेंडर जो होते हैं, इनमें चेंजिंग कब आती है? फिर पेरेंट्स जो हैं इनको घर से क्यों निकाल देते हैं? वो तो नहीं निकालते, सोसाइटी निकाल देती है प्रेशर डालकर। उस पे कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि दे वांट टू ट्रांसफॉर्म एंड दे वांट टू लुक मोर लाइक वुमेन। कुछ लोग इस चीज़ की तरफ नहीं जाते क्योंकि उनको बहुत सारे फेयर्स होते हैं कि हमारी फैमिली हमें मार देगी या सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो उस फेयर में एक दूसरी ज़िंदगी जीते रहते हैं जो कि वो नहीं होते, विच इज़ कॉल्ड अ मेल लाइफ। तो बेसिकली दे आर नॉट मेल्स, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी मेल्स, बट दे आर internally they are trans people and they are born with it, like there is nothing changing. आप पाकिस्तान के नंबर 1 मॉडल भी हैं, मॉडलिंग करती हैं, लड़कियों को पीछे छोड़ जाती हैं, तो इससे कोई क्लैश आता है? यानी कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं या फिर लड़कियां जो हैं वो मॉडल जो होती हैं वो आपको नफरत करते हैं? हाँ, देखिए, जहाँ पे कंपटीशन होता है ना, वहाँ पे आपकी लेग पुलिंग ज़रूर की जाती है। तो मेरी लेग पुलिंग थोड़ी ज़्यादा होती रही, मैंने इसीलिए जो है उस चीज़ को छोड़ भी दिया। मैंने इनिशियली की मॉडलिंग, काफ़ी अच्छे वेल नोन ब्रांड्स के साथ की, लेकिन जब मेरी लेग पुलिंग बीइंग अ ट्रांसजेंडर ज़्यादा की गई, जब मुझ पे ये चीज़ अटैक, मेरा जेंडर मुझे अटैक बना के मेरे पे किया जाने लगा, तो आई लेफ्ट दैट फील्ड। तो डेफिनेटली बीइंग अ ट्रांसजेंडर यू हैव टू फेस more criticism than a normal woman in this modeling field and all, in this beauty field. बर्दाश्त नहीं होता ना, like खुश रहा है, इतना प्यारा है, नहीं नहीं कैसे हो सकता है, निकालो, that is the thing. आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, इसकी प्रैक्टिस की और कहाँ से आपने डिग्री कंप्लीट की? मैंने एफएससी प्री मेडिकल किया था जीसी यूनिवर्सिटी से, लाहौर से। आई वाज अ गुड स्टूडेंट। उसके बाद मैं दुबई चली गई, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है लंदन कॉलेज ऑफ डर्मेटोलॉजी, वहाँ पे 3 साल का सर्टिफिकेशन होती है डिप्लोमा डर्मेटोलॉजी में। दैट्स व्हाट आई डिड। तो उसकी प्रैक्टिस की फिर आपने? यस, इन दुबई।
पाकिस्तान में नहीं की। पाकिस्तान में आके कोशिश की थी, लेकिन प्रॉब्लम्स फिर वही हैं कि यहाँ पे लोगों को डिग्री टैग्स चाहिए, परफेक्शन टैग्स चाहिए, आपका स्किल किसी के लिए मैटर नहीं करता। बेसिकली जब मैंने स्टडी की थी तब मेरा जो है आइडेंटिफिकेशन वो मेल थी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पे मेल आइडेंटिफिकेशन थी, मेरी डिग्रीज पे मेल नेम था, मेल जेंडर था, यू नो दैट इज अनदर डिबेट। खैर, तो जब मैंने यहाँ पे आके अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि ओके यू आर अ वुमन, आपका आईडी कार्ड कहता है कि यू आर अ वुमन, लेकिन आपकी डिग्री कहती है कि यू आर अ मेल, तो ये आपकी डिग्री है ही नहीं, वी कांट अलाउ यू टू वर्क हेयर, आप नहीं कर सकती। लाइक ये क्या है, इसको ठीक करें, डिग्रियां चेंज करवाएं, बोर्ड ऑफिस में जाएं, मैट्रिक की चेंज करवाएं, एफएससी की चेंज करवाएं, वो एक पूरा प्रोसेस करें, फिर हम आपको रखते हैं। सो यहाँ पे स्किल की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आपके टैग की वैल्यू है, द परफेक्ट टैग। ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनको किन किन बैरियर्स, किन किन हर्डल को क्रॉस करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं सोसाइटी के अंदर। उसमें से कुछ लोग जैसे डॉक्टर सारा गिल है, आप यस हैं, यस, जन्नत है, सारे इस तरह बने, ट्रू। तो उसमें से ज़्यादातर नहीं होते स्ट्रॉन्ग इतने। क्या क्या उनको यानी कि उनके ऊपर हुटिंग की जाती है, लोग उनका मजाक क्यों उड़ाते हैं? देखिए, जहाँ तक हर्डल्स की बात है तो पैदा होने से मरने तक हम अपनी सारी ज़िंदगी हर्डल्स बर्दाश्त करते हैं। चाहे हम डॉक्टर बन जाएं, चाहे हम पायलट बन जाएं, चाहे हम इंजीनियर्स बन जाएं, फिर भी हमें ये कहकर मुखातिब किया जाएगा कि ख्वाजा सरा इंजीनियर, ख्वाजा सरा डॉक्टर। ये जो एक टैग है, ये भी तो एक हर्डल है ना। वाई कांट समवन जस्ट कॉल मी डॉक्टर? Why can't they just call me Dr. Dua? Why do they have to say a transgender Dr. Dua? सो हर्डल्स तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक होती हैं सोसाइटी में। आप स्कूल जा रहे हैं, आपको हर्डल्स हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आपको हर्डल्स हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आपको हर्डल्स हैं, आप एकेडमी जा रहे हैं, आपको हर्डल्स हैं, आप किताबें लेने जा रहे हैं, आपको हर्डल्स हैं। क्योंकि इमेजिन, ओके, आई विल टेल यू, मैं अपनी ज़िंदगी का आपको एक रियल वाकया सुनाती हूँ, एंड आई होप दिस विल रियली आंसर योर क्वेश्चन। आप इमेजिन करें, कॉलेज में आप पढ़ती हैं, आप एक ख्वाजा सरा हैं, आप मेन दरवाजे से कॉलेज के एंटर होती हैं और आपका जो क्लासरूम है वो 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। अब मेन गेट से एंटर होने से लेके क्लासरूम तक का जितना डिस्टेंस है वो आप कवर कर रहे हैं सुबह जाते हुए, और दोनों तरफ आपके वो 500 मीटर्स पे लड़के खड़े हैं, जो कोई ग्रुप आप पे हंस रहा है, कोई आपको खुसरा, केक, मिठा, मामू, गुड़, छक्का कह के बुला रहा है, कोई आपको, कोई ग्रुप आपको बुली कर रहा है। तो वो 500 मीटर का डिस्टेंस अपनी क्लास तक ट्रेवल करने से पहले आप सोच सकती हैं कि आप कितने सारे जख्म लेके अपनी क्लास में पहुंचते हैं, अपने दिल पे जख्म जो आप लेके पहुंचते हैं। सो दिस इज वेरी टाइनी पार्ट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, द हर्डल्स ऑफ लाइफ। तो हर्डल्स तो हर जगह पे हैं, हर जगह पे हैं। आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, आप डॉक्टर भी बन जाओ, आपको फिर भी हर्डल्स हैं। आई जस्ट टोल्ड यू माई एग्जाम्पल। जी। मुझे अभी तक कितनी सारी सर्विसेज डिनाई कर दी जाती हैं अथॉरिटीज में कि जी आप तो फीमेल हैं, पर आपकी वो फलानी फलानी पुरानी डॉक्यूमेंटेशन पे मेल लिखा हुआ है, तो हम आपको फर्दर प्रोसीड ही नहीं कर सकते। दिस इज अ हर्डल, द बिगेस्ट हर्डल। मुझे ये बताएं कि मैं अब ट्रांसजेंडर के ऊपर क्या बात करूं, फिर वही बात आ जाएगी। ट्रांसजेंडर दिल तो सबके पास होता है, मोहब्बत हुई है कभी आपको? मोहब्बत किसको नहीं होती? हर किसी को मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला ने इस कायनात का वजूद ही मोहब्बत पे बनाया। अल्लाह ताला अपने रसूल से मोहब्बत करते थे, जिसके बदले में उन्होंने ये दुनिया बनाई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस दुनिया में मोहब्बत नहीं होगी? मोहब्बत हर दिल में होती है। मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, हर कोई मोहब्बत करता है। कोई शिद्दत से करते हैं, कोई कम करते हैं, लेकिन मोहब्बत हर दिल में होती है, हमारे दिल में भी होती है डेफ़िनेटली। अब हम बात करते हैं स्किन के ऊपर कि जो लोग क्रीमें लगाते हैं, हुँ, या हुँ। आप एक मैसेज भी देंगे उनको, गोरे होना चाहते हैं, उनके हुँ। लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप डर्माटोलॉजिस्ट हैं, आपको इसके बारे में जी, जी, ज़्यादा पता है, बिल्कुल, स्किन बिल्कुल। स्पेशलिस्ट हैं आप। जी। बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि हम सामने लोग गोरा होना क्यों चाहते हैं। हम पे गोरे ने 100 साल हुकूमत की, ऐसे ही है? जी। जी, ब्रिटिश ने जब हम पे हुकूमत की, उन्होंने कॉलोनाइज़ेशन की, तो हमारे ऊपर उन्होंने इम्पोज़ कर दिया कि आप लोग इन्फीरियर हो, कम हो, हम लोग सुपीरियर हैं बीइंग अ ह्यूमन। क्योंकि हम गोरे हैं, हम पैंट कोट पहनते हैं, हमारे पास स्किल्स हैं, परफेक्ट
वे ऑफ लाइफ हैं, मेथड्स हैं, हम सुपीरियर हैं, आप कम हो हमसे, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तब हमारे ज़हन में ये कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर हमने भी इंफीरियर होना है तो हमें गोरा भी होना पड़ेगा, हमें पैंट कोट भी पहनना पड़ेगा, हमें फ्लुएंट इंग्लिश भी बोलनी पड़ेगी और हमें हर वो काम करना पड़ेगा जो गोरा करता है। तो बेसिकली गोरे होने का जो क्रेज़ है, ये हमारा ज़हनी गुलामी है, ठीक है? ये जो हम वो कोलोनाइज़ेशन की वजह से ज़हनी गुलाम हैं, वो आज तक हम हैं, तो हम गोरे होना चाहते हैं क्योंकि गोरा, गोरा था। और बाकी जो बात है क्रीमों के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी क्रीम मार्केट में है जो आपको ऐसे गोरा कर देती है। लाइक ऑल ऑफ देम आर स्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स आर बेसिकली कार्सिनोजेनिक। If you apply steroids for a maximum limit of time, for a given limited of time, you will develop skin cancer. और इसीलिए आपने सुना होगा अक्सर लड़कियों को कहते हुए कि जब हम क्रीमें छोड़ते हैं तो हम काले हो जाते हैं, हम पहले से भी बुरा हमारा कलर हो जाता है। बेसिकली दैट इज स्टीरॉयड हैपनिंग टू देयर फेस। तो गोरा होना ही नहीं चाहिए, गोरा खुद टैन होता है जाके, दे टेक सन बाथिंग, जी। वो गर्म इलाकों में जाते हैं ताकि वो बीचेस पे जाके टैन हो सके, बिकॉज दे रियली थिंक कि ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन जो है वो अट्रैक्टिव है। सो आई डोंट थिंक सो कि गोरा होना चाहिए। अपने कंप्लेक्शन को एम्ब्रेस करो। हाँ, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, पोर्स बंद होने चाहिए, योर स्किन शुड बी क्लियर इवन, बट नॉट गोरा। गोरा इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। कोई मैसेज देना चाहें, कोई दिल में ऐसी बात जो आज तक आपने ना की हो, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू दे सकती हैं। हाय, मेरे दिल में तो बहुत बातें हैं जो मैंने नहीं की और जो मैं इस सोसाइटी से कहना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ छोटी सी एक बात कहूँगी कि खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। अगर आपके सामने कोई एक मैं आपकी ज़ुबान में बात करती हूँ, खुसरा भी जा रहा है तो लेट हिम गो, लेट हर गो, जाने दो। क्या ज़रूरत है उस पे आवाज़ कसने की, उसको डिसहार्ट करने की? और सिर्फ ट्रांसजेंडर्स ही नहीं, कोई भी एक अकेली लड़की जा रही है, एक खूबसूरत लड़की जा रही है, बजाय आप उसको बुली करने के, बजाय आप लेट इट जस्ट हैपन। खुद भी जिएं, लोगों को भी जीने दें। आप किसी के काम में टांग मत अड़ाएं, आप बस अपने काम से काम रखें, एंड दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन अ लॉट ऑफ वेज। जी, थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ थी डॉक्टर दुआ, जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और आपने सुना कि स्किन के बारे में भी, कि आप अपनी स्किन को जो है ना क्रीमें लगा के गोरा मत बनाएं, क्योंकि इससे स्किन कैंसर हो सकता है। एग्जैक्टली। और दूसरा, कितने हर्डल्स होते हैं इनकी लाइफ में, उन्होंने कहा कि पैदा होने से लेकर मरने तक हम फेस करते हैं। तो वाकई जिए और जीने दें, और कभी भी किसी को हकारत की निगाह से मत देखें, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, कोई लड़की है, बस अपना काम करें। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।